यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका और रूस इस युद्ध को रोकने के लिए एक समझौते पर पहुंचने का लक्ष्य बना रहे हैं, जिसके तहत रूस ने जहां तक यूक्रेन में कब्जा कर लिया है वो वहां तक बना रहेगा। इसी दिशा में अमेरिका और रूसी अधिकारी अगले हफ्ते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली शिखर बैठक के लिए एक समझौते पर काम कर रहे हैं। अमेरिका इस समझौते पर यूक्रेन और उसके यूरोपीय सहयोगियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जो अभी तक पक्का नहीं है। तो इससे क्या बदला? अब तक जो स्थिति थी, अब तक यानी कि रूस की तरफ से जो कहा जा रहा था और यूक्रेन जिस बात को लेकर अड़ा हुआ था, क्या वो परिस्थिति बदली है? क्या वाकई इस बार शांति हो जाएगी? प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। प्रणय, यही तो बात है ना कि पुतिन कह रहे थे जिन बातों को, अगर वाकई यही शर्त रह गई तो यूक्रेन जिस चीज के लिए लड़ रहा था और कह रहा था कि हम लड़ाई तब तक नहीं रोकेंगे जब तक रूस पीछे नहीं हट जाएगा, तो वो बात तो हुई नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है इसमें? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस पूरे मामले के अंदर यही पेंच फंसा हुआ है। जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक एक 7 सूत्रीय फार्मूला है, उसको लेकर पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी। उसमें से शायद इस पर सहमति हो सकती, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जब स्टीव विटकॉफ, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत हैं, उन्होंने मुलाकात की थी, तो रूस की तरफ से कथित तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो इलाके रूस के कब्जे में हैं, खासतौर पर दानियास्क और लोहांस्क का इलाका है, इसके अलावा ज़ेपोरिज़िया और खैरसॉन का इलाका भी इस समय काफी बढ़त के साथ रूसी फौज वहां पर मौजूद है। तो इन इलाकों को लेकर क्या डिमार्केशन बनता है और कौन सा इलाका किसके पास होगा, क्योंकि दानियास्क और लोहांस्क के इलाके पर ही आपको अच्छी तरह से याद है श्वेता कि उसी पर सारा विवाद शुरू हुआ था। और अगर दानियास्क और लोहांस्क रह जाता है तो यूक्रेन को यहां पर यह मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। यहां पर एक छोटा सा पेंच अभी यह है कि केवल यूक्रेन ही नहीं, इस पे अमेरिका को, यूरोपीय देशों को भी इस पर रजामंद करना होगा, क्योंकि वो नाटो के अंदर सहयोगी हैं। इस मामले को लेकर, इस लैंड कंसेशन को लेकर पोलैंड की चिंता है, जर्मनी की चिंता है, हंगरी की चिंता है, और कई जो देश हैं पूर्वी यूरोप से लेकर पश्चिमी यूरोप के, उनकी अपनी चिंताएं हैं। तो इस पूरे मसले के ऊपर अभी बहुत सारे पेंचोखम बाकी हैं, जो चीजें वर्कआउट की जा रही हैं। लेकिन इस मुलाकात से पहले एक फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। रूस की तरफ से कहा जा रहा है कि यदि इन पर रजामंदी बनती है, यानी जमीन जो है जो उसके कब्जे में है वो उसे रखने दी जाती है, तो उसके ऊपर समाधान हो सकता है। साथ ही कुछ एडिशनल शर्तें रूस की तरफ से और बताई जा रही हैं। लेकिन अमेरिका की तरफ से भी संकेत आए हैं कि इस मामले को लेकर कंसिडरेशन हो सकता है इस मुलाकात से पहले। बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय इस पूरी जानकारी के लिए। लिहाजा रूस की तरफ से जो बातें कही गई थी, वो ऐसा लग रहा है कि अगर यही शर्त रहे या इससे और बढ़कर शर्त जो प्रणय बता रहे हैं कि रूस की तरफ से और भी रखे जाएंगे, और यूरोपियन यूनियन का रुख भी इसमें देखना होगा, उसको लेकर क्या हो पाता है आगे।